नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कांग्रेस इस कदर बौखलाई हुई क्यों है? सवाल यह है कि पीएम ने वो कौन सी नब्ज दबाई है जिसके कारण राहुल और उनकी पूरी टोली आपा खो बैठी है और ठेठ भाषा में कहूं तो चक्कर गिन्नी हो रखी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी पर टूट पड़ते हैं, कहते हैं डरपोक है और यूएस ट्रेड डील के बहाने घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा रहस्य है उस पर बात करने से कांग्रेस भागती है। क्यों भाग रही है? क्योंकि उस ट्रेड डील में जो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है उसने असल में कांग्रेस के और खास तौर से राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो उस ट्रेड डील में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? और जब वो ट्रेड डील यूएस ने साझा की, यानी व्हाइट हाउस ने साझा की, तो उसके साथ जो मैप लगा है उस मैप ने कैसे चीन और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, इस पर भी बात करेंगे। और चर्चा इसकी भी करेंगे कि ये जो राहुल गांधी सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे हुए हैं और इस हद तक चले गए थे कि महिला सांसदों को आगे करके वो पीएम के, देखिए पीएम पर हमला तो एक अलग मसला, उससे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की कोशिश ये थी कि चरित्र हनन किया जाए और कमोबेश वही काम जेफरी एपस्टीन की फाइल का हवाला दे देकर किया जा रहा है। अब बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि आखिर में ये सब हो क्यों रहा है? क्या है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके सिपाहियों ने खोल कर रख दिया है जिसके कारण कांग्रेस को मुंह छिपाना पड़ रहा है और कांग्रेस बहाना ढूंढ रही है कि कैसे इन चीजों से निकला जाए। पता यह चला है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भागे भागे भाजपा पहुंचे और उन नेताओं और भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़े करना चाहिए। अब बड़ी चीज है कि ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी के सिपाहियों ने जिसकी वजह से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मिलते हैं और फिर राहुल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 10 जनपद तक नाराज है। किससे? राहुल गांधी से। वही 10 जनपद जो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता है वो क्यों मुंह फुलाए बैठा हुआ है? किससे? नेता प्रतिपक्ष से। ये तमाम सारे प्रश्न है जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात करते हैं यूएस ट्रेड डील पर। इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि वो तमाम लोग जिन्हें फॉरेन पॉलिसी का फा नहीं पता है वो इस समय विदेश नीति के विशेषज्ञ बने हुए हैं और वो लिस्ट लेकर बांच रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने तो सब गिरवी रख दिया, नरेंद्र मोदी ने तो सब सरेंडर कर दिया। योगेंद्र यादव सरीखे जो है वो तुरंत वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि जिसका डर था वही हुआ। कौन सा डर था ये बता नहीं रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? अरे भैया, जिस बादाम की बात कर रहे हो वो आप ऑनलाइन इस समय ढेर सारे, आप एक तरह से कहें कि मंच हैं जहां से लोग घर बैठे सामान मंगाते हैं। तो जब आप सामान मंगाते हैं तो उन वो जो सामान जब आप वहां सर्च करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अमेरिका ब्रांड है, कनाडा ब्रांड है। और ड्राई फ्रूट की बात करूं तो बहुत लोग अमेरिकन डायमंड खा रहे होंगे। तो असल बात यह है कि छुपाया क्या जा रहा है और बताया क्या जा रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, पहली जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो 500 बिलियन डॉलर का इनको व्यापार करना है वो 5 सालों में करना है, यानी 100 हर साल। एक बात तो ये है। दूसरी जो ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, तो देखिए वही चीजें आ रही हैं जो पहले से आ रही थी। जैसे हमने आपको ड्राई फ्रूट्स का उदाहरण दिया और आप में से बहुत लोग जो इस मंच पर मौजूद है यानी यूट्यूब पर, तो जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन सामान वगैरह मंगाते हैं तो उनको पता है कि किस तरह से ड्राई फ्रूट्स जो है वो तमाम ब्रांड के आते हैं, ठीक है, और वो ब्रांड कहां कहां के ये भी आपको मालूम होगा। तो इसलिए इसको लेकर आसमान सर पर उठा लेना हास्यास्पद है, लेकिन उठाया जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाना। देखिए, अभियान चलाने में कोई हर्ज नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना करिए, उनके नीतियों को लेकर उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन
यह नहीं होना चाहिए कि महिला सांसदों को आगे कर दीजिए और प्रधानमंत्री को बोलने का मौका न दिया जाए और उसके पहले राहुल गांधी ये ऐलान कर दें कि आज नरेंद्र मोदी संसद में बोलेंगे नहीं, और वो राहुल गांधी इस तरह का बयान दे और उसके बाद में महिलाओं को आगे कर दिया जाए। ये देखिए, ये बताता है कि साहब आप राजनीति नहीं, आप ओछी राजनीति पे आ गए हैं। एक और दूसरा, आप जो है भाजपा से नहीं, आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। यह संकट है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो शुरू दिन से नरेंद्र मोदी से लड़ी रही है। जब राहुल गांधी आप एक तरह से कहें कि महज सांसद हुआ करते थे और पार्टी सोनिया गांधी चलाया करती थी, तब सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी पर हमलावर थी। वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ये चुनाव प्रचार के लिए जाती थी तो ना मालूम कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग करती थी। ऐसा लगता है कि वो शब्दावली जो है वो डिक्शनरी खोल के निकाली जाती थी और फिर उसके जरिए नरेंद्र मोदी पर बाण छोड़े जाते थे साहब। वो बाण नहीं होते थे, वो विष बाण होते थे और कोशिश ये रहती थी कि किसी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और उसके लिए पूरा प्रोपोगेंडा रचा जाता था। एनडीटीवी के बड़े बड़े जो आज एंकर और एंकराइन आप देख रहे हैं उनको उतार दिया जाता था। वो बाकायदे सोनिया गांधी को कवर करते थे और जो लोग आज चुनाव आयोग को लेकर गाल बजा रहे हैं, उस समय वो चुनाव आयोग फोन करके सोनिया गांधी को बताता था कि आपने फला स्टेटमेंट दिया है, आपको चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इतना ही नहीं, कई बार तो वो चुनाव आयोग नोटिस पर बैठ जाता था, जाने नहीं देता था नोटिस। तो साहब ये सब दौर चल चला है, हो चुका है। तो तभी से ये पीछे पड़े हुए हैं कि साहब मोदी को घेर लेना है। तो अभी तब लगे हुए थे मोदी को घेरने में, नहीं हिला पाए, नहीं गिरा पाए। अब दूसरा हथकंडा अपनाया गया है और उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कभी वो राफेल पर उड़ जाते हैं, कभी पेगासस लेकर चले आते हैं, निकलता कुछ नहीं है तो कहते हैं चलो अडानी पर सवाल ही कर ली जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर चले आते हैं, फिर भी सुनना होता है, कुछ नहीं निकल कर आता। तो अब इनको लग रहा है कि साहब बस मिल गया। कौन? नरवणे साहब की किताब। लो भाई, अब इस किताब के सहारे हम तीर मारेंगे। फिर पता चला कि नहीं नहीं नहीं, तो हिमालयन ब्लंडर हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, राहुल गांधी जो है वो कहा जाता है ना एक विरोधाभास से भरा हुआ व्यक्तित्व है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर पर ये लोग बात कर रहे थे, यानी जब सदन में उस पर चर्चा हुई, यह मानसून सत्र था, जुलाई, मुझे लगता है 29-30 जुलाई की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना को खुली छूट ही नहीं दी गई थी और बाकायदे उन्होंने वो जो पूरा ब्यौरा है उसे अंग्रेजी में उड़ेला। बड़ी चीज आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय राहुल गांधी अंग्रेजी बोलते हैं। उससे समझ में आ रहा था कि वो हिंदुस्तान की ऑडियंस को नहीं, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को बता रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो बहरहाल, तो वहां उनकी शिकायत हुई है प्रधानमंत्री से कि साहब आपने खुली छूट नहीं दी थी सेना को। अब नरवणे साहब की किताब से तो यही निकल कर आ रहा है कि पीएम ने सेना को खुली छूट दी कि साहब आप ग्राउंड पे हो, आप तय करो, लीजिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। भाई पीएम ने खुली छूट दी या नहीं दी। अच्छा देखिए, एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया इन लोगों ने, यानी राहुल गांधी कल क्या कह रहे हैं वो दूसरे रोज भूल जाते हैं। ठीक, अच्छा ये तभी होता है जब आप विशुद्ध झूठ बोल रहे हो एक, और दूसरा तब भी होता है जब आपको सिखा पढ़ाकर भेजा जा रहा हो। अब ये कहां से सीख पढ़ कर आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कौन है जो इनको ट्यूशन देता है और उस ट्यूशन के बाद ये आते हैं और फिर कुछ कुछ बोल कर चले जाते हैं, बाद में पूरी कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये राहुल गांधी जो है वो इसी में लगे हुए हैं। अच्छा, पवन खेड़ा तो एक तरह से कहें कि इनके इस समय सबसे भारी सारथी हैं, क्योंकि वो इस बार तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ध्यान होगा आपको, जब तमाम राज्यसभा का नाम आया था, लोग भेजे गए थे कांग्रेस से, तब पवन खेड़ा ने बाकायदे एक्स पर पोस्ट लिखा था, तब एक्स ट्वीट हुआ करता था।
यानी उन्होंने ट्वीट किया था कि जरूर मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो इस बार वो तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मौका कोई भी हो प्रधानमंत्री को छोड़ा नहीं जाएगा और उसी चक्कर में जेल तक चले जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बार सीट फाइनल होनी चाहिए उनकी। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, हम राहुल गांधी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहां खड़ा कर रहे हैं? किस पर खड़ा कर रहे हैं? जिस ट्रेड डील की हमने बात की उसका जो सबसे बड़ा क्रक्स है उस पर तो बोल ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि देखिए अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। भाई ये जो है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा क्या कि अमेरिका तय करेगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव गढ़ा गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसी को स्थापित करने की कोशिश है। ठीक है, बड़ा सवाल यह है कि अगर मसला सरेंडर वाला ही होता तो साहब क्यों हम 50% का टैरिफ झेल रहे होते? नरेंद्र मोदी पहले कहते मैं बाजार खोल रहा हूं, आओ आओ बेचो भाई, हम क्यों हमारे ऊपर टैरिफ लाद रहे हो? तब आप कह रहे नहीं 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 नहीं, वो मामला जेफरी एपस्टीन की फाइल वाला है। अरे भाई, अभी 2 महीने पहले पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएगा। 19 तारीख चली गई थी, प्रधानमंत्री नहीं बदला। उसके पहले राहुल गांधी ने 2024 का नतीजा आने के बाद कहा कि बस 6 महीने में नरेंद्र मोदी को उलट पुलट देंगे। साहब वो 6 महीना भी बीत गया। उसके बाद कहा गया कि बस बिहार का चुनाव होने दीजिए, सरकार बदल। साहब बिहार का चुनाव भी हो गया। उसके पहले कहा गया था कि बस उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाने दीजिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। साहब वो भी हो गया। कहना यह है कि राहुल गांधी को खड़ा और बड़ा करने के लिए तमाम बहाने ढूंढे जा रहे हैं और उसके जरिए नरेंद्र मोदी जो बड़ा काम कर रहे हैं उस पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। अब ये जो ट्रेड डील है, इस ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा क्रक्स है, उस क्रक्स पर बात नहीं हो रही है। वो है भारत का मैप, जिसे साझा किया है अमेरिका ने। और उस भारत के मैप में वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो पहले भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन अब की बार भारत का पूरा नक्शा वो साझा कर रहे हैं। यानी चीन और पाकिस्तान को घुमा के आप एक तरह से कहें कि कान के नीचे लगा रहे हैं। किल्लो साहब, यह है भारत का नक्शा। यानी भारत के जिस हिस्से पर चीन दावा कर रहा था, पाकिस्तान दावा कर रहा था, उस दावे को अमेरिका खारिज कर रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे? इसे पीएम की डिप्लोमेटिक जीत कहेंगे कि डिप्लोमेटिक हार कहेंगे? यह आप तय करिए। हां, दिमाग खुला रखिएगा, उसमें दिमाग की खिड़की झरोखे बंद मत कर लीजिए, क्योंकि सवाल बस एक है कि जाति बड़ा या धर्म। और आप उससे भी चले जाइए, जाति धर्म से बड़ा क्या है? देश। जब बात देश की हो तो तमाम तरह के जो गाल फुलाने वाली चीजें उसे भूलना पड़ता है। तो यहां जो जिस यूएस ट्रेड डील पर सब विशेषज्ञ बने हुए हैं और रायशुमारी किए जा रहे हैं, उस रायशुमारी का यह हिस्सा भी तो देखिए साहब, कि बिना गोली चलाए, बिना बंदूक उठाए इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत ने हासिल कर ली। उस पर बात ना हो इसलिए प्रपंच गढ़ा जा रहा है, इसलिए इतना बवंडर खड़ा किया जा रहा है। यह तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा देखिए, यह क्या कानाफूसी चल रही थी। कांग्रेस के जो बड़े नेता गए थे, भाजपा के नेताओं के साथ मिल रहे थे, और ये क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? देखिए, एक बौखलाहट का कारण तो यही है कि जब ये चर्चा होने लगेगी कि जिस पीओके को कांग्रेस की सरकार 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर भी नहीं ले पाई, उसे नरेंद्र मोदी ने बिना बंदूक उठाए हासिल कर लिया, तो साहब राहुल गांधी का क्या होगा? बेचारे 14 से बेटिंग में चल रहे हैं। 19 में लगा था सोनिया जी को कि जो है मामला ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। 303 सीट लेकर आ गए नरेंद्र मोदी। फिर इनको लगा कि साहब 2024 में तो पक्का राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब वहां जो बाइडेन वगैरह लगे हुए थे।
यहां संविधान बदलने का सिगुफा छोड़ा गया था। यही योगेंद्र यादव कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार आ गई तो संविधान बदल देंगे साहब। अब लो सरकार भी आ गई, आप कह रहे हैं कि ट्रेड डील में गड़बड़ी हो गई। पहले कह रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है, फिर कहे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो गई है, अब सब छोड़ छाड़ कर आ गए हैं कि ना ट्रेड डील ही गड़बड़ है। यह साहब विमर्श का खेल चल रहा है और उस विमर्श के खेल में इन चीजों को छिपाया जा रहा है। अब दूसरा ये दर्द क्या है कि इतना फूटा हुआ है। इन लोगों ने सोचा था कि ये जो किताब उताब साझा करेंगे इससे नरेंद्र मोदी डर जाएंगे, और दूसरा ये जो महिलाओं वाला जो मसला है जो लोकसभा में करेंगे उससे भी इनको कुछ कुछ मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये सोच रहे थे उससे 4 कदम आगे चले गए निशिकांत दुबे, और निशिकांत दुबे पोथी पत्र लेकर बैठ गए, और उस पोथी पत्र में भी वही किताबें जो लिखी जा चुकी हैं, और उन किताबों में वो कहानी दर्ज है जो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। अब जब निशिकांत दुबे वो कहानी कहना शुरू किए, तमाम पूरी घटनाएं वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर और रेड सारी तक सब, तब कुछ बड़े जो सांसद हैं जो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस में हैं, भाई एक तो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ही बीजेपी के सांसदों से कह रही थी कि भाई देखिए निशिकांत दुबे ने जो कहा वो ठीक है क्या। तो पता चल रहा है पलट में जवाब मिला कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या, वो संसदीय मर्यादा के हिसाब से है क्या। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि संभवतः 10 जनपद इस समय राहुल गांधी से नाराज है। अब मालूम नहीं, देखिए क्या है कि चीजें बहुत कुछ चलती रहती हैं। हाँ, नाराजगी का एक कारण हो सकता है वो ये कि राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स की वजह से आने वाले, मुझे लग रहा है 1.5-2 दशक तक कांग्रेस की संभावना नहीं बन पाएगी। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरह से आप कहें कि कुछ एक नाराजगी उनके समर्थकों में है, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी का अपना कमाल है, अपना जादू है, वो अपना बना लेते हैं। कैसे कृषि कानून को लेकर बड़ा भारी सब हुआ था और फिर पीएम ने उसे झटके में सबको अपना बना लिया, तो यहां भी वो कोई मिरेकल कर देंगे। अब देखिए जितनी नाराजगी है उस नाराजगी में कल को पीएम कह दें कि हम इसको रोल बैक कर रहे हैं, क्या होगा साहब? पूरा माहौल ही बदल जाएगा। जो 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 थोड़े बहुत लोग नाराज हैं वो फिर से जो है ढर्रे पर आ जाएंगे। तो अपना कहना यह है कि ये जो पूरा कांग्रेस की एक तरह से आप कहें कि समस्या है, कांग्रेस का जो संकट है, उसका सीधा और सीधा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के और कांग्रेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसीलिए पवन खेड़ा सरीखे लोग अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं, और न जयराम रमेश। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।